नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो डोप है उसमें एक डायमंड है। अभी ये डायमंड है, उसका हम गैलेक्सी कैसे करते हैं उसके बारे में मैं टोटली आपको संपूर्ण नॉलेज दूंगा। तो कोई भी डायमंड हमारे पास सिंगल पैकेट आता है तो उसमें से हम डायमंड स्टोन सबसे पहले देखते हैं। अभी डायमंड स्टोन देख लिया, उसके बाद उसको हम डॉप है उसमें एडजस्ट या फिर फिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्क्रू टाइप का कोई एक डॉप है, तो उसमें हम इसे फिक्स करते हैं। जब ये फिक्स हो जाता है उसके बाद उसको हम टाइट करते हैं, क्योंकि ये जो डोप है वो डायमंड है, वो हमारे पास जो गैलेक्सी मशीन आता है ना उसके भीतर जाएगा। उसके भीतर सिलेनियम भी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डोपिंग किया, उसके बाद उसका बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग की प्रोसेस ऐसे होती है, डायमंड है उसके जो सपाटी है, सरफेस है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रहनी चाहिए। अगर ये इम्प्योरिटीज रही तो हम डायमंड जब प्लानिंग करेंगे तब उसमें आएगी। मैं आपको सिंगल डायमंड लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये डायमंड स्टोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो सरफेस है वो नीट एंड क्लीन है। एग्जैक्टली आप सरफेस देखेंगे तो उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज उसके सपाटी पे नहीं रहेगी। और उसके बाद इसको हम जो गैलेक्सी मशीन है उसमें इंजेक्ट करते हैं। जो गैलेक्सी मशीन आता है वो एग्जैक्टली आप प्राइस लिस्ट सबसे पहले जब खरीदने जाएंगे तब उसकी प्राइस लिस्ट 2 करोड़ थी। आज से 10 साल या फिर 8-10 साल हम कह सकते हैं, तब उसकी जो प्राइस लिस्ट थी वो 2 करोड़ थी। लेकिन अभी इसका जो प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो डुप्लीकेट गैलेक्सी मशीन आता है वो भी अभी मार्केट में मिल रहे हैं। उसकी जो प्राइस वैल्यूएशन है वो 7-8 लाख, 10 लाख, 15 लाख और मैक्सिमम 16 लाख में आपको मिल सकता है, और वो भी बढ़िया क्वालिटी वाला। और उसके बाद हम ऐसे डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारे पास अभी तो काफ़ी सारी रफ ऐसी अवेलेबल है जिसका हम सिंगल पैकेट करके उसका हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डायमंड स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा है। उसका हम टोटली गैलेक्सी करवाएंगे, और उसके बाद उसका जो प्लानिंग है वो प्रोसेस होने के बाद उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारे पास ये बंच है, उसमें ज़्यादातर क्रिस्टल के डायमंड है। अभी ये क्रिस्टल के डायमंड है वो हम डायरेक्टली गैलेक्सी डिपार्टमेंट में देंगे। गैलेक्सी डिपार्टमेंट में हम सिंगल पैकेट करके देंगे, और उसके बाद उसमें क्या होगा कि प्लानिंग हो गया तो उसके बाद उसका कटिंग आउट होता है। अभी कटिंग में एक्टिव पार्ट हो सकता है। हमारे पास सरिन एडवाइजर सॉफ्टवेयर है, सरिन का सॉफ्टवेयर है, उसमें हम एक्टिव पार्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अभी एक्टिव पार्ट प्रोसेस क्या आती है, कोई भी डायमंड है उसमें इम्प्योरिटीज रहेगी, उसको हम प्लानिंग के बाद उसको कट आउट करना है। कट आउट करने के बाद जो डायमंड है उसमें हमें मेकेबल भी बिठाना है, और मेकेबल बिठाने के बाद अगर हमारे पास थोड़ी सी जगह है तो वहां पे हम दूसरा डायमंड भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप डायमंड देख रहे हैं उसका हमने संपूर्ण गैलेक्सी करवा दिया है। और उसके बाद उसमें हमने भैया एक्टिव पार्ट की प्रोसेस की है, और उसके बाद हम उस पर 4P की साइन लगाते हैं। 4P की साइन क्यों लगानी है, क्योंकि डायमंड जब आप गैलेक्सी करवा देंगे उसके बाद उसका कटिंग आउट करवा देंगे, उसके बाद उसको भाई घाट तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। उसका जो शेप आता है पमोडा टाइप का, हम टॉप्स टाइप का जो शेप आता है वैसा करना है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो लेसर सोइंग प्रोसेस मशीन है। लेसर सोइंग में अभी डायमंड है वो कट होते हैं, और उसके बाद उसका जो पॉलिशिंग है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट है। 4P की प्रोसेस होने के बाद डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। फॉर एग्जांपल RBC राउंड ब्रिलियंट कट के डायमंड है उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो सारे के सारे कारीगर वर्क है वो काफ़ी स्किल लेबर पर्सन रहते हैं, उसको काफ़ी आइडिया रहता है डायमंड है वो कैसे पॉलिश होता है, उसमें जो फेसेट की प्रोसेस है वो कैसे होती है। और उसके बाद उसका असॉर्टमेंट होता है। डायमंड जो मैन्युफैक्चरिंग आता है उसका भी असॉर्टमेंट होता है, और जो रफ डायमंड है उसका भी हम असॉर्टमेंट करते ही है। तो ये असॉर्टमेंट का टोटली डिपार्टमेंट है जिसमें डायमंड आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। उसमें से अगर आपके कलर वाइज आपको आउट लगते हैं तो वो रिजेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो वैसे प्रोसेस रफ डायमंड स्टोन पे रहती है। यहाँ पे कलर के डायमंड्स भी रहते हैं, सारे के सारे रफ डायमंड्स है, उसमें से हम कुछ डायमंड की पोल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके शेप के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से और प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से। सारी की सारी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डायमंड स्टोन्स है, उसमें प्रोसेस तो सारी की सारी करनी ही करनी है, और उसके बाद उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
और मैन्युफैक्चरिंग है वो हम व्यापारी लोग में सेलिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायमंड है वो हमने पॉलिश करवा दिया और व्यापारी है वो उस पे लूप लगा के या फिर उसकी क्वालिटी, उसका जो कलर है उस हिसाब से उसकी प्राइस वैल्यूएशन डिसाइड करेगा। हमने जो की है तो उसमें वो प्राइस लिस्ट सेट करके हमसे डायमंड है वो परचेस करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो मैन्युअली प्रोसेस है, डायमंड में मैन्युअली प्रोसेस भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गैलेक्सी नहीं करवाना है तो आप डायमंड में मैन्युअली प्रोसेस करके भी उसका कटिंग आउट कर सकते हैं। जैसे हमने लेसर सोइंग में अभी अभी देखा कि लेसर सोइंग है वो ऐसे साइन लगा के उस पर 2 कट भाग या पोर्शन कर देगा और उसके बाद हमें डायमंड है वो एग्जैक्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोपिंग की प्रोसेस हमने कंप्लीट की है और ये डोप है उसमें हमें गैलेक्सी जो मशीन है उसमें डुबाना है। जो सिलेनियम है वो एक लिक्विड है और लिक्विड 250 डिग्री तक गर्म रहता है, उसका टेम्परेचर रहता है और डायमंड है वो फाइनली हमें पॉलिश होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मिल सकते हैं।